খামোশ শব্দটি শত্রুঘ্ন সিনহার সিগনেচার টিউন। তিনি বিভিন্ন বলিউডের ফিল্মে এই খামোশ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পশ্চিম বর্ধমান আসানসোলের প্রচারের শেষ লগ্নে শ্রী পুনম সিনহাকে নিয়ে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনে আসেন আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা। তিনি অবশ্য রামকৃষ্ণ মিশনে এসে খামোশ হয়েছিলেন না। তিনি সরব হন। রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি বলভদ্র মহারাজের সঙ্গে দেখা করার পর সেখানে তিনি মধ্যাহ্নভোজ ছাড়েন। শত্রুঘ্ন সিনহা বলেন, ছোটবেলায় তার স্কুল জীবন শুরু হয়েছিল পাটনার রামকৃষ্ণ মিশন থেকে। এদিন শত্রুঘ্ন সিনহার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক। শত্রুঘ্ন সিনহা এবং তার স্ত্রী পুনম সিনহাকে দেখতে অসংখ্য মানুষের ঢল নেমেছিল এই রামকৃষ্ণ মিশনে। পাটনায় আমি ফার্স্ট অ্যাডমিশন হয়েছিল আমার রামকৃষ্ণ মিশনতে। রামকৃষ্ণ মিশন, তারপরে এইখানে আগেও এলাম আমি। লাস্ট টাইম এসেছিলাম নারায়ণবাবু ছিলেন, আজকে মলয়বাবুর সঙ্গে এসেছি। অনেক ভালো লাগলো। ফার্স্ট টাইম এখানে এসে আমার খিদা পেয়েছিল, কিন্তু খিদা আমাকে খাওয়া অফার করলো। অনেক ভালো, অনেক ফ্রেশ, একবারে ডাউন টু আর্থ বিহেভিয়ার এখানে পাই, অথেন্টিক ফুড পাই এইখানে, আর অথেন্টিক অ্যাটমসফিয়ার, এত পিওর অ্যান্ড পায়াস অ্যাটমসফিয়ার। আমি স্বামীজিকে, সব ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। इतना अच्छा लगा, इतना सुंदर लगा, इतना बढ़िया लगा, इतना प्यारा वातावरण है, इतना न्यारा लगा, इतना शुद्ध वातावरण और शुद्ध खाना खाने का मौका मिला। मैं इसके लिए अभी अनुग्रहित हूँ, बहुत ही ज़्यादा। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ और बहुत ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में बैठा हूँ स्वामी जी के यहाँ रामकृष्ण आश्रम में आकर यहाँ पे, और फिर आने की तमन्ना और बार बार आने की कोशिश। 13 तारीख इलेक्शन है, कितना कॉन्फिडेंस है आप? मैं कभी अहंकार की बात नहीं करता हूँ। किसी भी इलेक्शन में आप अपने किसी इलेक्शन को लाइटली नहीं लेना चाहिए, किंतु আমার ফুল কনফিডেন্স আছে আসানসোলের লোকের উপরে। এখানে লোকরা এত ভালো, আমাকে এত বিলিভ করেন, আমার অ্যাপ্রিসিয়েট করেন, সাপোর্ট করছেন ওরা। और मुझे अपने लोगों पे पूरा विश्वास है, ख़ासकर बंगाल की जनता और आसनसोल की आवाम पे, कि वो भरपूर समर्थन देंगे। दीदी के हाथों को बहुत मजबूत करेंगे, ममता जी के हाथों को। ममता जी जो आज देश की सब থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট, প্রমিনেন্ট, পাওয়ারফুল, पॉपुलर आयरन लेडी, किंतु ममता में ही ममता जी आছেন। ये मैं माध्यम हूँ, मेरे ज़रिए उनको सपोर्ट हो रहा है, और मेरे ज़रिए जो आज इंसाफ की लड़ाई चल रही है देश में, यहाँ देश के प्रधानमंत्री की जुमलेबाजी या उनके लोगों के झूठ का बाज़ार जो चल रहा है, उसको पर्दाफाश करने के लिए, ममता जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, ममता जी के कदमों में और शक्ति और ऊर्जा पहुंचाने के लिए ये चुनाव हो रहा है मेरे माध्यम से। मुझे लगता है हम सबों की जो जीत होगी इस बार, एक नए रिकॉर्ड माध्यम से, एक रिकॉर्ड मार्जिन से, मुझे पूरा विश्वास है सही मायने में जीत आसनसोल की जनता, बंगाल के लोगों की तो होगी ही होगी। बट ममता जी के विश्वास, ममता जी के ऊपर जो विश्वास है लोगों का, जो प्यार है, जो स्नेह है, जो ममता जी की नीतियाँ हैं, जो पॉलिसी हैं, जो उनका लक्ष्मी भंडार है, कि उनका अभी लक्ष्मी भंडार के अलावा स्वास्थ्य साथी है, रूपश्री योजना है, तमाम योजनाएं जो हैं महिलाओं के लिए, आदिवासी परिवार के लिए, उनकी महिलाओं के लिए, और यहाँ पे यूथ के लिए जो किया है उन्होंने, वो बहुत सराहनीय, प्रशंसनीय है। और इसकी वजह से आज ममता बनर्जी रोल मॉडल बन गई हैं, और हम लोग इसीलिए इस बार उम्मीद करते हैं, भरपूर आशा है कि तृणमूल कांग्रेस, हम लोग इसमें, मैं आपका अपना बिहारी बाबू टर्न बंगाली बाबू, इन ट्रू सेंस से हिंदुस्तानी बाबू, बहुत अच्छा करेंगे, और ममता जी के लिए हम लोग बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। काल गृह मंत्री आए थे रानीगंज, उसमें कोयला माफिया जयदेव खां को देखा गया गृह मंत्री से, इसके बारे में क्या कहना है? मुझे अब क्या ज़्यादा कहना है, चुनाव की घड़ी में लोग बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री इतनी गलत बातें कर रहे हैं, इतने बौखलाए, फ्रस्ट्रेटेड दिखते हैं, इतना डेस्परेट दिखते हैं कि रोज़ शूट एंड स्कूट पॉलिसी कहते कुछ और आगे बढ़ जाते हैं। 10 साल तक प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया,
पहली बार दुनिया किसी लोकतंत्र में ऐसा हुआ होगा। तो प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कभी अंबानी अडानी की बात कर देते हैं। जब पकड़े जाते हैं उस पर उनको ज़ोर से जवाब मिलता है राहुल गांधी से, तो हिल जाते हैं, फिर वो कहना बंद करते हैं, फिर और कुछ कहना शुरू करते हैं, लेकिन कभी मुद्दों पे नहीं आते। कभी बेरोज़गारी पे, कभी महंगाई पे, कभी किसानों की आमदनी डबल करने की बात हुई थी उस पर, कभी 100 स्मार्ट सिटीज़ देने की बात की थी, उस पर नहीं आते हैं। बस कभी ये सब गारंटी पूरा नहीं करते हैं। 2 करोड़ रोज़गार देने की गारंटी, 15 लाख हर इंसान के घर पहुंचाने की गारंटी, वो सब ख़त्म करके एक बग़ैर वारंटी के नई गारंटी लेके आ जाते हैं, मोदी की गारंटी। उसी तरह से हमारे माननीय गृह मंत्री जो हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो ये देश का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल हुआ है कर्नाटका का, वहाँ पे तो परिवारवाद के साथ, सब भ्रष्टाचार के साथ और ऐसे दुष्कर्मियों के साथ, उनके पूरे ख़ानदान के साथ ना सिर्फ फ़ोटो खिंचवाते हैं ये लोग, साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, बल्कि उनके लिए समर्थन मांगते हैं, उनके लिए कैंपेन करते हैं। और आज आके दूसरी जगह बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की। हमारी पहलवान लड़कियों के साथ क्या हुआ दुनिया को पता है, मणिपुर में क्या हुआ उस पर एक लफ्ज़ नहीं बोलते, दुनिया को पता है। यहाँ पे हाथरस में जो हुआ, कठुआ में जो हुआ, उस पर एक लफ्ज़ नहीं बोलते हैं। लेकिन हाँ, कर्नाटका में नहीं बोलते, बंगाल में कुछ हुआ जो नहीं हुआ, अभिषेक बनर्जी ने एक्सपोज कर दिया उनको, उन्हीं का स्टिंग ऑपरेशन दिखा दिया संदेश खाली का, कि कैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों ने कैसे लालच और डर और पैसे का तमाशा करके ये सब बातें करवाई थी। तो आप एक्सपोज हो गए, तो उस पर अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन एक तरफ वो धन शक्ति का प्रचार ही नहीं करते हैं, धन शक्ति का बात ही नहीं करते हैं, बल्कि धन शक्ति के लिए जो लोग मशहूर हैं या जो लोग बदनाम हैं, उनके साथ गृह मंत्री जो हैं खुलेआम इस तरह से मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बांग्ला पाल्स टीवी।